हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। एंड यहाँ पर अफ्रीकन क्वालिफायर्स लीग का एक मैच हो रहा है एसटीपी वर्सेस जीआईबी के बीच। 1 घंटे 55 मिनट के बाद देन बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। देन बात करें इस मैच की। देन एसटीपी और जीआईबी के अंदर जीआईबी टीम बहुत तेज़ है, मतलब जीआईबी टीम यहाँ पर कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम है। साथ ही साथ जीआईबी के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने क्लब साइड में सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा चलने वाले भी खिलाड़ी हैं। और एक और बात है कि जीआईबी ने इनको लास्ट अभी 2-4 महीने पहले 5-2 के स्कोर या 5-1 के स्कोर से भी हराया था, याद नहीं है मुझे अच्छी तरह। बट इन्होंने, मेरे को इतना याद है कि इन्होंने 5 गोल किए थे। तो जीआईबी टीम मेरी नज़र में बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर मेरे हिसाब से पूरा स्क्वाड आ गया तो आप पक्का जीतोगे। बट अब चलते हैं आगे। तो मैंने कुछ स्टैट्स निकाल रखे हैं, बट मैंने कुछ लिमिटेड प्लेयर के निकाले हैं जो मेरे मुताबिक अगर गेम चलेगी तो ऐसा हो सकता है। अगर मेरे मुताबिक 4-5 प्लेयर नहीं खेले तो दिक्कत आएगी इस मैच में, क्योंकि मैं जिन खिलाड़ियों को अच्छी तरह परख चुका हूँ, जिनको मैं जानता हूँ काफ़ी टाइम से, उनके ऊपर मैं मतलब दाव खेलूंगा। 2 3 4 10 मेंबर यहाँ पर आप कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं। एंड कैप्टन सजेशन एंड की प्लेयर्स की अगर बात करें तो एम बेल्डे एंड जी टर्बो आर द मेन प्लेयर्स। बेल्डे एंड जी टर्बो दोनों अपनी टीम के बेस्ट स्ट्राइकर हैं। बेल्डे का तो क्या ही कहना, बेल्डे तो जब जब खेलता है तो गोल करता ही करता है, जब भले वो इंटरनेशनल हो, डोमेस्टिक लेवल का मैच हो, किसी का भी मैच हो। और जी टर्बो का भी यही हाल है। जी टर्बो को भी मैंने काफ़ी टाइम से, पहले मैं इस खिलाड़ी को इतना खास नहीं समझता था, लेकिन मैंने इसको एक मैच हुआ था डोमेस्टिक लेवल का, वहाँ पर इस खिलाड़ी की सिलेक्शन 2-4% थी। तो उस मैच में ना मैंने इसको ले लिया, मतलब कैप्टन नहीं रखा, जस्ट ले लिया। तो उस मैच में 2 गोल कर गया। उसके बाद से गाइस ये अपनी कैप्टन का मेन ऑप्शन बन चुके हैं। एंड आगे से बात करें जेड गैनो की, तो जेड गैनो यहाँ पर और मेन है। जेड गैनो मिडफील्डर है जिसने पहले भी 2 गोल लगाए थे एसटीपी टीम को, इसी टीम को 2 गोल लगाए थे 2-4 महीने पहले। एन एम कैसमा की बात करें, ये मस्ट पिक नहीं है, इट्स नॉट ए मस्ट पिक, ठीक है। मस्ट पिक नहीं है ये, अगर आपने लेना हो ले, नहीं लेना मत लो गाइस, ज़रूरी नहीं है खिलाड़ी, अगर आप पे डिपेंड करता है लेना है नहीं लेना। और आगे से अगर बात करें, तो यहाँ पर मेरा जो एस के खिलाड़ी हैं, देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ एल की। ये पेनल्टी टेकर प्लस डोमेस्टिक लेवल का हीरो है। अगर आज एस टीम मैच जीतती है या फिर अगर एस टीम गोल करती है, क्योंकि एस इतनी पिछड़ी हुई टीम तो नहीं है, लोग जीआईबी को फेवर कर रहे हैं वो अलग बात है, मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन हार जीत कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना तो बहुत मुश्किल है ना। हम तो बस जस्ट फेवर कर रहे हैं, अपनी दिल की कर रहे हैं। ये थोड़ा पता है कि हमें सामने वाली टीम गोल नहीं करेगी, करेगी भाई। और उसमें हो सकता है कई ओपोनेंट का कैप्टन वाइस कैप्टन भी लियल हो, और पक्का 100% इतना अच्छा परफॉर्मर है कि हो सकता है गोल करे। और आर कार्डोसो की अगर बात करूँ, प्लेयर बहुत अच्छा है, डोमेस्टिक लेवल का हीरो है ये भी। लेकिन इसको लेना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं 3 स्ट्राइकर से ऊपर नहीं ले सकता, ये बात आपको पता है। अब 4 स्ट्राइकर मैं कहाँ से लूँ, इसलिए एक आधा जो मुझे ड्रॉप करना है वो हो सकता है मैं कार्डोसो को ड्रॉप करूँ। लेकिन अगर 3 ही स्ट्राइकर खेलेंगे तो शायद मैं ले भी लूँ। एंड आगे से बात करें यहाँ पर एम बैरबीरो, तो ये प्लेयर एक नॉर्मल खिलाड़ी है। बैरबीरो एक्चुअली है मिडफील्डर, सो ले लिया क्योंकि असिस्ट रेशियो अच्छा है। बट क्या है कि ये खिलाड़ी ना कभी कभी चलते हैं, इनका कभी किसी सीज़न तो बहुत अच्छा बॉल वाला रहता है, किसी सीज़न ये बिल्कुल नहीं चलते, ठीक है। बिग इंजरी कोई नहीं। आगे से बात करें विनिंग चांसेस की, दोनों तरफा 21% विनिंग चांसेस एस के, बचे कुचे 79% विनिंग चांसेस जीआईबी टीम के। सो ठीक है। एंड आगे से गोल चांसेस की बात करें तो 0 से 1 गोल एस एक मान के चलो, आप 0 छोड़ो, 1 मान के चलो। एस का गोल आप मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, मैक्स टू मैक्स कितने भी हो सकते हैं। और जीआईबी के मिनिमम 2 गोल या फिर 3, मिनिमम 2 है, मैक्स टू मैक्स जितने मर्जी हो, मैक्सिमम छोड़ो, आप मिनिमम देखो। आगे बात करें अब टीम की, मेन बात अब शुरू होती है कि टीम में हम क्या बनाने वाले, क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्ट्राइकिंग से। तो स्ट्राइकिंग के अंदर एम बेल्डे इज़ मेन प्लेयर। एम बेल्डे को लेना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एम बेल्डे पेनल्टी टेकर के साथ साथ मोस्ट गोल करने वाला भी खिलाड़ी रह चुका है। पेनल्टी टेकर भी है, अगर बिना पेनल्टी के भी चले तो भी अच्छा है। और उसकी जगह, और इसकी जगह नहीं, और भी खिलाड़ी हैं, गोम्स है, अब टी कोरेरा गोम्स है, ठीक है। दोनों प्लेयर को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मैंने जी टर्बो पे जदाव खेला, क्योंकि जी टर्बो अगर खेलता है तो पीछे नहीं हटने वाला, भले ही वो सब्स्टिट्यूशन आए तब तो मैं नहीं लूँगा। अगर प्लेइंग 11 में हुआ तो मेरी टीम में ये आपको एक 200% दिखने वाला है। एनएलडीएल की बात करें, बहुत बढ़िया खिलाड़ी, बहुत बढ़िया। पता नहीं लोग कैसे छोड़ देते, इतनी हिम्मत कर कैसे लेते हैं। अब 22 मार्च के मैच में दंग रह गया था मैं, इस खिलाड़ी को लिया नहीं, लोगों ने क्यों नहीं लिया सच्ची मुझे भी नहीं पता। इस जैसा खिलाड़ी आपको मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा लिटरली। आर का डोसो भी बहुत अच्छा है, पेनल्टी भी ये लेगा, नहीं पेनल्टी तो लियल लेगा, ये सेकेंडरी है, ठीक है। तो ये कार्डोसो को लेना ना लेना आप पे डिपेंड है। आगे से बात करें एम बैरबेरो, तो लेट्स सी मार्कस बैरबेरो क्या करता है, क्योंकि बैरबेरो एक वो है,
मिडफील्डर है और नॉर्मल गेम खेलता है। नहीं, विकास को भी मैं ले रहा हूँ, विकास कभी कभी चलता है, कभी कभी बहुत लिमिटेड, ये दोनों लिमिटेड खिलाड़ी का लिमिटेड चलने वाले खिलाड़ी। और जेड गैनो इज़ अ की प्लेयर फॉर टुडे। आज मेरी टीम में अनगिनत की प्लेयर्स हैं। एक मेरा की प्लेयर जी टर्बो है, एक मेरा की प्लेयर है गाइज मिडफील्डिंग में जेड गैनो, और ये दोनों मेरे कैप्टन, सॉरी एक मेरा वाइस कैप्टन होगा। भले वो मैं गैनो को रखूँ या जी टर्बो को रखूँ, ये सोचना मुश्किल है। अभी मुझे थोड़ा टाइम दो, अगर दोनों में से जो भी खेला उसको मैं अपनी टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर रखूँगा, क्योंकि जेड गैनो पीछे हटने वालों में से नहीं है। और बात रही जी टर्बो की, तो ये फाड़ने में तैयार रहता है। और आगे से अगर बात करें एफ कैंडे की, एफ कैंडे अच्छा खेल रहा है, बट क्लीन शीट लगनी चाहिए, क्योंकि 2 मैच लास्ट हुए दोनों नाइजीरिया के खिलाफ। तो अब पता चलेगा कि आज क्या करते हैं, क्योंकि मैं इन दोनों को लूँगा, जरूर लूँगा। ये जो आप खिलाड़ी देख रहे हैं ना, एस माने, ये प्लेयर है सॉरी माने, ठीक है, ये बहुत अच्छा खिलाड़ी है यहाँ पर। आगे से बात करें चीपला गेम्स, अच्छी तरह जानता हूँ, ये तो खिलाना नहीं है, चीपला गेम्स को खिलाना चाहिए। एंड संगेटे अगर 4 डिफेंडिंग करता है तो मुकाबला कर ही नहीं सकता इसका कोई, क्योंकि अगर तीसरी डिफेंडिंग करता है तो नीचे से आपको जे एंगेंडा को लेना पड़ेगा। बट ये डिपेंड करता है लाइनअप्स पे कि लाइनअप्स क्या आती है। हमारे को यहाँ बोलने से कुछ नहीं होता, मैं बोलूँ कि इसको ले लो ले लो ले लो, तो मेरे कहने पर ढूंढना है भाई, लाइनअप्स के बाद बदलोगे ही, ठीक है। एंड गोल कीपिंग की बात करें, यहाँ पर है गाइज आपका गिलमर्ट टेविनो, ठीक है। और ये जरूरी है, क्योंकि आप चाहकर भी जे मैंडिस को ले नहीं सकते। प्लस मैं जीआईबी को फेवर कर रहा हूँ, तो अपोजिशन टीम का ही गोलकीपर लूँगा। और बात करें कैप्टन की, आपको पता है कैप्टन मेरा है बेल्डे, वाइस कैप्टन गैनो है। कब तक है ये नहीं पता, क्योंकि मैं गैनो को रखूँ ना रखूँ, क्योंकि मैं जी टर्बो को लेके बहुत सीरियस हूँ। हो सकता है मैं वाइस कैप्टन इसको रखूँ। आपने मेरा वीडियो का थंबनेल देखा होगा, मैंने उसमें क्या बोला है कि आपको 2 खिलाड़ी नहीं छोड़ने। कौन से 2 खिलाड़ी जो आपको जीत दिलाएंगे आज, पता है? ये दोनों, एक जी टर्बो, एक जेड गैनो, ये दोनों छोड़ दिए। अगर ये खेल रहे हैं, अगर आपने छोड़े तो आप हारोगे। अगर ये नहीं खेल रहे फिर तो आप अपनी मनमर्जी कर सकते हैं, और टीम ओपन आएगी यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।